बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है और उसकी तरफ करामत के तौर पे ये लोग बताते हैं। दरअसल ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत नहीं है, बल्कि इन उलमा सू, इन मौलवियों की खयानत है जो हक को जानते हुए भी हक बयान नहीं करते। क्यों नहीं बयान करते? क्योंकि गौसे आजम यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे इनका धंधा चल रहा है। जहां भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता है ये आंखें और कान बंद कर लेते हैं, हालांकि इन लोगों को पता होता है कि ये अहादीस के खिलाफ है, ये करामत अहादीस के खिलाफ है। अहादीस में इस करामत का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नऊज़ बिल्लाह अंबिया से ऊपर कर देते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर कर दिया हुआ है और भी दीगर अंबिया से। इनफैक्ट नऊज़ बिल्लाह ये तो खुदा के मकाम तक ले जाते हैं। जहां भी गौसे आजम का नाम आता है इनकी आंखें और कान बंद हो जाते हैं और वहां पे ये लोग सच्चाई बयान नहीं करते, क्योंकि इनके पापी पेट का सवाल है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं, फिर आप लोग खुद फैसला करें। लेट्स सी द वीडियो। अपने मुर्शिद गौसपाक जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा मददगार होगा, मर्तबे में जितना बड़ा। कायनात विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले। हुजूर के कई मौजज़ात के मजमुए का नाम मेराज है। आका मेराज पर चले, कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए, सिदरा तक जिब्रील साथ में, सिदरा के आगे कोई नहीं। ठीक है, फिर कहते हैं कि कहीं पर बुराक रुका, कहीं पे रफ रुका, और फिर कोई मंजिल ऐसे आई, ना कोई साथी रहा ना कोई संगत रही। लेकिन सुनो सुनो, अब मेरे मुर्शिद की शान, अब्दुल कादिर जिलानी की शान सुनो। जहां जिब्रील के पर फटते हो और जहां कैफ के पर जलते हो, जब मेरे आका तन्हाई में वहां पहुंचे और बुलंदी पर काबा कौसैन की हदों पे जाना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि किधर जाए। उस वक्त देखा कि एक जवान वहां पे मौजूद है। हम जिब्रील अमीन से बड़ा मर्तबा नहीं देते, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह जिसे जो चाहे अता करे। हुजूर जिस्म के साथ हैं, जिस्म के साथ हैं, और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है। हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है। हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? अल्लाह ये था कौन? तोहफे कादरिया के मुसन्निफ ने लिखा, जिसको अपने अल्फाज के जामे में रस कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, रब ने फरमाया हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख कर के आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने वीडियो देखी। सबसे इसका पहला पॉइंट और पहली बात, दूसरा मौलवी में मैं आगे चलाता हूँ, वो इसके बिल्कुल बरक्स है और इसके तजाद में, लेकिन सबसे पहले इसके एक दो पॉइंट हैं वो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। अब ये बंदा कह रहा है जो जितना बड़ा होगा मर्तबे में वो इतना बड़ा मददगार होगा। अब नऊज़ बिल्लाह, क्या इसका ये मतलब समझे कि ये लोग कहना चाहते हैं कि गौसे आजम का जो मर्तबा है, यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो मर्तबा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है? क्योंकि ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी मदद की, यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि अब जाना किधर है, यानी कि उलझन में थे कि कहाँ जाना है। वहां पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए और उन्होंने राह दिखाई, उन्होंने मदद की, अपना कंधा पेश किया। नऊज़ बिल्लाह। अब बुराक की बात कर रहे हैं, बुराक जिसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए,
वो बुराक कहीं रुक गया, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थक गए और कैफ के जहाँ पे पर जलते हैं, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जिसका काम ही यही है अल्लाह ताला के हुक्म से कि वो अंबिया पे अल्लाह ताला का पैगाम लेके आता था, यानी कि अंबिया पे वही लेके आता था, लेकिन वो थक गया इस बार, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो उन लोगों ने प्रमोट करना है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे सच झूठ इन्होंने देखना नहीं, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, सारा कुछ ही बंद है। बस शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम हो, जितना मर्जी झूठ बोल दो उसका ये लोग डिफेंड करेंगे, हाँ भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है, हम लोग इसका दिफा करेंगे क्योंकि इनके पापी पेट का सवाल है। मेरे भाई यही वाकया तफसील से अहादीस की किताबों में पाया जाता है। आप लोगों की दोनों स्क्रीन पे अहादीस चल रही है, काफी तवील अहादीस है, तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी मैं बयान कर देता हूँ, बाकी गलती कोताही अल्लाह पाक माफ करे। मेरे भाई हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और हिकमत और ईमान से भर दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फिर बुराक के जरिए आसमान तक का सफर हुआ, फिर आसमान पे जाकर हुक्म हुआ कि दरवाजा खोलो। फरिश्ते ने पूछा कौन, तो फरमाया हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। बोले साथ में कौन है, तो फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्ते ने फिर सवाल किया, अब ये पहले आसमान वाले फरिश्ते की बात हो रही है, उन्होंने कहा क्या पैगाम आया है, क्या पैगाम हुआ है, तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ अल्लाह का पैगाम है, यानी कि अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह वहां पे हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान में तारफ करवाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और कहा कि आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, यानी कि अब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो हैं वो तारफ करा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे अंबिया से, दूसरे आसमान पे भी, तीसरे आसमान पे भी, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सब का तारुफ जो कराया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने करवाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब का जिक्र किया है, बाई नेम किया है कि पहले आसमान पे ये मिला, दूसरे पे ये मिला, अब आखिर पे जाके जिसका तारुफ अल्लाह ताला ने खुद कराया है। मेरे भाई आप लोग जरा सोचें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करेंगे जिसका तारुफ हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम करा रहे, जिन जिन का भी पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे पे, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाई जिसका तारुफ अल्लाह ताला खुद कराए, तो मेरे भाई क्या वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करेंगे? जरा सोचें। अब मेरे भाई आप लोग ये पूरी अहादीस भी पढ़े कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान से फिर नीचे आए 50 नमाजें, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसी कम होती गई। ये हदीस भी आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब चलते हैं आगे दूसरी वीडियो की तरफ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि शब मेराज जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे, तो सुना गया है कि उस वक़्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक हाज़िर हुई और आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर गौसे आज़म के कंधे पर कदम रख कर बुराक पर सवारी फरमाई। इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? ये रिवायत काफ़ी मशहूर है, मशहूर मारूफ है, लेकिन कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अक़ली तौर पर इस पर जो इतराज़ात होते थे उनका जवाब दिया है कि कोई ये इतराज़ कर सकता है कि क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले कैसे वहाँ तशरीफ़ ले आए, पैदा नहीं हुई है, सही है, या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदद की सरकार अलैहिस्सलाम की। इनका जवाब दिया है कि रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है, बंदा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मौजूद है। रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो रूहानी रूह का वहाँ पर जाना ये मुमकिन है। और साथ साथ ये कि किसी छोटे मर्तबे वाले का अपने बड़े वाले मर्तबे के लिए कोई काम करना, ये ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता, बल्कि ये अज़ कबील खिदमत। वाह वाह वाह। हाँ तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने इस बंदे की, इन मौलवियों की भी बात सुनी। अब वो कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत, अब ये कह रहे हैं इमाम अहमद रजा खान ने इन बातों का एतराज का जवाब दिया है। अब वो मौलवी क्या कह रहा है?
वो पिछले वाला मौलवी आप लोग रिवर्स जाके सुने, वो कह रहा है कि सिदरातुल मुंतहा पे जाके मदद की, यानी कि जहां जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी थक गए, ना पहुंच सके, वहां पे मदद की। अब ये मौलवी इस बात का डिफेंड कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुराक पे सवार होते वक्त मदद की, और यहाँ पे इस हवाले से भी हदीस है, आप लोगों की स्क्रीन पे चल रही है। हदीस कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पे सवार होने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिक्कत महसूस की, तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा, यानी कि बुराक को डांटा कि इससे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स, यानी कि जो लोग अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ तरीन है, इनसे यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स आज तक तुझ पे कोई सवार नहीं हुआ। तो जो वो बुराक था वो पसीने से शराबूर हो गया, पसीने पसीने हो गया। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि गौसे आजम ने मदद की और उसका डिफेंड भी कर रहे हैं। मेरे भाई, हर मौलवी का अपना अपना तरीका कार है गुमराह करने का, और लोगों का जो ईमान है, जो अकीदा है, वो खराब करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापी पेट के लिए। मेरे भाई, अगर तुमको पता है कि ये लफ्ज, ये चीज हदीस में नहीं है, तो फिर तुम इसका दिफा क्यों कर रहे हो? फिर तुम्हारे नाम के साथ जो आला, मुफ्ती और वगैरह वगैरह टैग लगे हुए हैं, इतने बड़े टैग का क्या फायदा? तुमको आलम या मौलवी कहलाने का क्या फायदा अगर तुम झूठ को झूठ ही ना कहो? मेरे भाई, अगर मैं मन घड़त कहानी यहाँ से सुना देता हूँ गौसे आजम के नाम की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, तो तुम्हारा यही हक है, तुम हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, तुम्हारा हक यही है कि इसको रोको, यार ये चीज गलत है। अगर तुम लोगों ने भी यकीन करना है या इसका डिफेंड करना है तो मेरे भाई ये मुफ्ती नाम के टैग तो हटा दें, फिर तो कोई आम बंदा, मेरे जैसा जाहिल बंदा भी इस चीज को डिफेंड कर रहेगा, तो फिर इसके लिए मुफ्ती या आलम की डिग्री की क्या जरूरत है? नहीं जी, हमारे इमाम अहमद रजा खान ने अकली जवाब दिया। मेरे भाई, अहमद रजा खान ने अगर गलती कर ली और तुमको तो पता है मेरे भाई, तुम तो इस्लाह करो लोगों की, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने भी डिफेंड करना है। अपने अपने पेट का सवाल है, गौसे आजम का नाम है, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अपनी अपनी वजाहत देते जाएंगे कि हाँ इसका ये खिदमत के ज़मरे में आता है, ये फलां के ज़मरे में आता है, छोटे से बड़े का ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं कहना कि यार ये चीज़ गलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र नहीं किया। मेरे भाई, आप लोग क्यों नहीं कहते कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र नहीं किया तो मतलब मन घड़त कहानी है, बाद में आके रवायत बनी है ना, बाद में किसी ने छोड़ा है? नहीं, तुम लोगों ने तो गौसे आजम का नाम ऊपर करना है, अंबिया से ऊपर करना है, अल्लाह के बराबर लेके जाना है। तुम लोगों को तो अपने पेट से, अपनी रोजी से, बाकी बस और तो कुछ भी नहीं कहना। बाकी ये जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह नारा गौसिया वाले हैं, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। बाकी को गलती कुताही हुई हो तो अल्लाह पाक माफ करे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।